थे। इतना हम मजबूर हो गए कि आत्महत्या कर ले हम। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ रहते हैं? जी, हमारा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है जी। बाबा नगर फरीदाबाद का रहने वाला हूँ जी। मेरी बेटी जिसका नाम अलीसा है, तकरीबन आज से 8-7 साल पहले हमने शादी किया मेवात में टावर मोड़ से करावा रोड पे एक छोटा सा परचूनी की दुकान जी ये करती थी, वहाँ रहती थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले जी। लेकिन ये मुलाजिम है जिसका नाम राधे श्याम पुलिस वाला है जी। ये कई बार दामाद को भी ले जाके धोखे टर्चित किया, मारपीट किया था, मारपीट करके छोड़ दिया। अब क्या हुआ, किस वजह से, क्या कारण? ये मुसलमान समझ के मारता पीटता था। वहाँ पे मेवात में कोई गाय वाय के मसला आता है, वो समझता है कि उनमें से ये लोग हैं, ये समझ के वो मारता था। उसके बाद 18 तारीख को 1 बजे रात को घर में बढ़ गया ये। 4 मुलाजिम थे टोटल, जिसमें 3 वर्दी में थे, एक ये सिविल में था। तो उनके पास कोई नोटिस या फिर कोई ऐसा ऑर्डर पुलिस की तरफ से कोई ऑर्डर? उसका कोर्ट के आदेश नहीं था जी उसके पास। 1 बजे रात को घुस गया घर में, लड़की सो रही थी पहले कमरे में, हम लोग बाहर सो रहे थे। उसने जाते ही लड़की पे ही हमला किया, उसके लड़की पे ही हाँ, लड़की पे ही जाते हमला किया जी। लड़की ने, कौन कौन लोग उस टाइम मौजूद थे आप? उसमें हम थे जी, हमारा दामाद था, हमारे लड़की थी, एक और हमारा क्या लगता वो, हम 4-5 आदमी। हम 1 दिन पहले हम अपनी बेटी के घर गए हुए थे जी, 18 तारीख के ये हादसा है। तो उस वक्त लड़की ने जब एकदम से चीख मारी, चिल्लाई, फिर हम लोगों की भी आंखें खुल गई। अब वो उसके हाथ में बटन वाली चाकू था जी, इसके हाथ में छुरी मार दिया। बाकी ये आपकी बेटी है? हाँ जी, ये मेरी बेटी। इनसे भी जानना चाहूँगा। पहले तो आपका शुभ नाम? अलीसा। अलीसा जी, क्या वारदात हुई थी? पहले तो कौन से दिनांक को हुई थी और कौन से मंथ में? 18 तारीख 8वें महीने को हुई थी, 1 बजे रात को है। उससे पहले भी मेरे पति को 3 बार उसने टॉर्चर किया है। किस वजह से, लाइट क्यों? को लेके कि बरामदे में हमारी लाइट जली रहती है, तो कहता लाइट बंद करो। हम लाइट इसलिए जला के रखते हैं कि खेतों का वो जंगल का वो एरिया है, उसमें सांप निकलते थे, उस वजह से हम लाइट को जला के रखते थे। ये कहता था बार बार लाइटें बंद रखो, तो ये लाइट बंद करवा के, ये जो 2 नंबर के रोड़ियों के ट्रक होते हैं, इसमें रिश्वत लेता है ये बंद करवा के लाइट। लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए जला के रखते थे अपने घर के अंदर बरामदे की लाइट। ये बार बार कहता था तू मानता नहीं है, हम लाइट नहीं बंद करते थे। उस चक्कर में 3 बार मेरे पति को उठा के इसने टॉर्चर किया, बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। और फिर एक बार तो ये 18 तारीख को हमारे घर के अंदर घुस गया 1 बजे रात को। 18 तारीख को 1 बजे रात को घुस गया, सोते हुए मेरा ना जाके मेरे बेड पे बैठ के मेरा मुंह दबा दिया उसने, बदतमीजी करने लगा। ये कब की बात है? ये 18 तारीख 8वें महीने की 1 बजे रात को बात है। अकेला आया था सिविल वर्दी में। अच्छा। पैंट सलेटी रंग की, शर्ट उसकी व्हाइट कलर की, अकेला आया था। जब मैंने चिल्लाया, शोर मचाया, तो बाहर ना 4 पुलिस वाले थे, वो वर्दी में थे, उनको बुला लिया उसने। उन लोगों ने सबने मेरे पति के साथ, मेरे पापा के साथ मार पिटाई करी और मुझे भी मार पिटाई डंडे लाठी से करा था। उसका हमारा मेडिकल भी है, सारा हमारे पास सबूत भी है। और ओप्पो का एक छोटा सा मेरा भतीजा है, वो वीडियो बना रहा था। ओप्पो का 20,000 का मोबाइल उस बच्चे के हाथ से छीन के ले गया और 18,000 रुपये हमारे घर से ले गया। ये 18,000 रुपये? हाँ जी, हमारे घर से 18,000 रुपये ले गया। ओप्पो कंपनी का नीले कलर का मोबाइल, बच्चा जो इस वारदात के टाइम में छोटा बच्चा वीडियो बना रहा था, वो उसके हाथ से छीन के मोबाइल लेके गया है। उसके बाद जी लड़की ने जब झाड़ू और उठाया जी, ये भागे वहाँ से। भागने के बाद सुबह क्या किया जी, उसने जाके मुकदमा दर्ज किया दामाद और लड़की के खिलाफ। और मुकदमा में कहता है कि एक महिला ने गुफा में बैठी हुई थी 1 बजे रात को, हमने पूछताछ किया तो महिला ने हम पे हमला कर दिया। उसमें हमारे बाधा डाली हमारे ड्यूटी में, नौकरी में। तो ये अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कोई भी दस्त के लिए आते हैं तो क्या 1 बजे किसी के घर पे जाना? जी नहीं, गलत है। तो इसमें क्या प्रशासन की क्या मानते हैं आप? पुलिस प्रशासन के किस तरीके से रोल है? पुलिस प्रशासन की रोल ये है कि जो ये राधे श्याम जो पुलिस वाला, ये रेवाड़ी का रहने वाला है। ये रेवाड़ी के रहने
वाला है। आज से तकरीबन 8 साल पहले उसकी औरत, जी तो अब वो रेवाड़ी का रहने वाला है, औरतों पे ज्यादा बुरी निगाह डालता है ये। तो इससे पहले कोई वारदात की है? हाँ, 2 बार इसके आदमी को ले जाकर के मारपीट किया थाने में, टचेट किया। वो रंजिश, ये मुसलमान समझ के हमसे रंजिश लेता है। अब उसके बाद 24 तारीख एक हादसा और किया जी, 5 लड़के भेज दिया घर में जी। 5 लड़के ने घुस करके मारपीट किया, लात घुसे मारा सबको। उसके बाद ये क्या है कि ये लड़की प्रेग्नेंट थी जी, 3 महीना के, इसका बच्चा था पेट में। बाकी मैं इनसे घटना जानना चाहूँगा, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या पूरी वारदात हुई? उसने 5 आदमी को भेज दिया, गुंडे बदमाशों को मेरे घर में। जी मेरे घर में उन लोगों ने डंडा लात से मारा था। मैं प्रेग्नेंट थी 3 मंथ की, मेरा मिसकैरेज बच्चा खराब हो गया था उसका। मेरा मेडिकल भी है, मैं एडमिट भी रही थी, सारे मेरे पास कागज भी है। मैंने मेरी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद भी मेरे अभी खिलाफ आपने शिकायत दर्ज की? अभी तक मैंने एडीजी पीको ऑफिस क्राइम पंचकुला में भी दिया है, जी फिर पुलिस कमिश्नर रेवाड़ी को भी दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली को दिया है, एसपी ऑफिस में पलवल को दिया है मैंने, डायरेक्टर ऑफ पुलिस ऑफिस में पंचकुला में भी तो ये दिया है शिकायतें आपने क्या जाके दी हैं या फिर पोस्ट किस तरीके से? मैंने पोस्ट किया है। तो अभी तक क्या मतलब आपने प्रधानमंत्री को भी दिया है, एसपी ऑफिस में भी कंप्लेन दी है, कमिश्नर ऑफिस रेवाड़ी को भी दिया है, एडिशनल डीजीपी क्राइम को भी दिया है, तो अभी तक क्या मतलब वहाँ से कितना रिप्लाई आया, कितना आपको आश्वासन क्या मिला? कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से कहीं। तो क्यों सुनवाई नहीं हो रही, ये आपसे जानना चाहूँगा। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है जी, ये राधे श्याम जी इधर देखिए। राधे श्याम पुलिस वाला ये कहता है कि तुम इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, जी कोई अफसर हमसे बाहर नहीं जाएगा। क्यों? कि ये कहता है कि जो हम कमाते हैं हम मंथली देते हैं पुलिस को, अफसरों के लाखों में काम लेके आते हैं। ये अपने मुंह से बोल रहा था। पुलिस पे ये आरोप लगा रहे हैं आप, हाँ। लेकिन आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। नहीं, वो अपने मुंह से बोल रहा था, अच्छा। अपने मुंह से कहता है कि कोई अफसर के पास चले जाओ, कोई अफसर कुछ करेगा नहीं इसमें। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे सारे रिश्तेदार हैं, सब एक ही मिली जुले हैं, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अभी तक हमारे साथ इतना बड़ा आप हादसा। ये कह सकते हैं कि पुलिस महकमे में है तो उसका ध्वज जमा रहे हैं, महकमे का ध्वज जमा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो ये कहता है कि कहीं भी चले जा, हमारा कोई अफसर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अभी हमें 1.5 महीना हो गया जी धक्का खाते, ना वो अपराधियों के खिलाफ कोई FIR हुई, ना कोई इंसाफ हुआ। मुकदमा पे मुकदमा झूठा बनाया जा रहा है जी, जबकि ये पहला मुकदमा जो ये बनाया है उसने सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चढ़ाया, पहुंच चुका है जी। ये FIR कैंसिल हो रहा है जी 1-2 दिन के अंदर में, इसमें कार्रवाई। तो अभी तक जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने यहाँ कई उच्च स्तर के दफ्तरों में आपने शिकायत दर्ज की है, तो कितना आपको आश्वासन मिला, कितना उनकी तरफ से कार्रवाई की गई, ये जानना चाहूँगा। 1% नहीं मिला जी, और 1% भी कार्रवाई वो लोग करते हैं नहीं करते हैं, ये हमने तो इंतजार में बैठा। आपकी तरफ से कोई FIR दर्ज की आप पीड़ित हैं? नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं किया जी उसने। अभी तो कोई FIR दर्ज नहीं। अपराधी घूम रहे हैं। आपने कहाँ का एप्लीकेशन लगाई थी, तो अभी तक कोई भी शिकायत आपकी हमने सुनवाई नहीं हुई? पलवल में जी SP को एप्लीकेशन लगाया जी। हाँ, तो SP साहब क्या बोले? SP साहब ने कोई जवाब नहीं दिया जी अभी तक। अभी तक कोई जवाब। कमिश्नर साहब को हमने दरखास्त लगाई जी, कमिश्नर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया जी। वो उटार मोड़ थाने में लेटर गया है जी, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला जी। हमने CMO विंडो पे डाला है जी, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला जी। पंचकूला में हमने साहब को दिया है जी, वहाँ से हमारा कोई जवाब नहीं मिला जी। हमने रेवाड़ी में भी डाला है जी, वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला जी। अभी कहीं 1%। लेकिन ये आपसे जानना चाहूँगा, एक आप पुलिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, जो वहाँ के SHO आप बता रहे हैं, जैसा कि ये SHO हैं, तो कैसे मतलब क्या आपके साथ ये अत्याचार करते हैं या किसी और के मतलब? नहीं, वो सबके साथ वहाँ पे जी 4 लड़के बिरयानी खा रहे थे जी होटल पे जी, और उन लोगों के मार के ले गया, पकड़ के अंदर कर दिया। वहाँ पे लोग झूठे झूठे केस लगाता है जी, इतना मुकदमा झूठे, 1000 मुकदमा झूठे लोगों पे दर्ज कर रखा है। एक डिपो वाला है जी, बेगुनाह है, आज 6 महीने से जेल में डाल रखा है। किसी का हाथ पैर तोड़वा देता है जी, किसी को कहता है गुंडा है जी, एक किस्म का गुंडा है ये। और आप एक महिला गुंडागर्दी करता है। आपके साथ ऐसा बर्ताव, तो अभी तक
ऐसा बर्ताव जो महिलाओं के साथ कितने के साथ कर चुके हैं? वो तकरीबन सभी महिलाओं के साथ में करता है। अच्छा, हाँ जी। तो और वो अब तो ऐसे भी करता है कि अगर थोड़ी सी टूटने में किसी महिला की हो जाती है, उसको भी बोलेरो में डाल लेता है, भर लेता है और थाने में पकड़ लेता है। बिना किसी महिला पुलिस के? कोई महिला पुलिस नहीं है, वो खुद करता है इस काम को और ले जाके लेडीजों को भी टॉर्चर करता है थाने के अंदर। तो कभी आपने इस चीज के खिलाफ, अभी जागरूक देश है, संविधान में आपको अधिकार मिला हुआ है, तो कभी आपने कभी कोई वीडियो या फिर कभी भी कोई उच्च स्तर पे कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो खूब करी है हमने, लेकिन अभी इसमें कहीं से हमें रिजल्ट मिला ही नहीं है। तो अब जो है आप मीडिया के माध्यम से दर्शकों को और प्रशासन को क्या बताना चाहते? जागरूकता करना चाहती हूँ मैं, इनको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ मिले और जो और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो। और इसने गुंडागर्दी, वर्दी के आड़ में गुंडागर्दी और आतंकवादी मचा रखा है इसने, इस पे रोकथाम किया जाए। कहता है कि सारे जो बड़े अफसर हैं ये मेरे रिलेशन है, मेरे रिश्तेदार रिलेटिव हैं, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, ऐसे कहते हैं? ऐसे कहता है ये, और हमारा जीना हराम कर रखा है और कह रहा है तुझे यहाँ से ऐसा तुझे मजबूर कर दूंगा, इतना तेरे पे केस लाद दूंगा, तू आत्महत्या करने पे तू मजबूर हो जाएगी। और मैं इतनी, हम लोग इतने परेशान हैं, हमारा जीना हराम कर रखा है। हमें 1.5 महीने हो गए घर छोड़े हुए, घर से बेघर हैं और दर दर भटक रहे हैं हम। इंसाफ कहीं से भी नहीं मिल रहा हमको। तो आप पुलिस प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे? और सीएम हरियाणा होम मिनिस्टर अनिल विज हैं, जो बहुत ही हरियाणा के गब्बर कहलाते हैं, बहुत ही सख्त हैं इस मामले में, महिलाओं के अत्याचार के ऊपर बहुत ही जल्दी ही कार्रवाई करते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? जनाब, उनको इस मामले में ये बोलना चाहिए कि इसको या यहाँ से सस्पेंड किया जाए या बदली किया जाए और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको सजा दिया जाए कि जिन्होंने मारपीट किया महिला के साथ, और महिला एडमिट भी रही है, मेडिकल भी है। और जिसके जो भी आपके पास सबूत है थोड़ा सा दिखाइए, सारा दर्शकों को दिखाएं कि कहाँ कहाँ आपने सारा ये मेडिकल देखिए। ये ना, एक तो ये सारा ये मेडिकल है, ये दरख्वास्त को भी हम लोगों ने दिया है, ये सारी चीजें ये देखिए। ये मेडिकल हुआ है, 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी, मार पिटाई करके मेरा बच्चा गिरा दिया, खराब कर दिया। मेरा बच्चा एडमिट रही थी। ये मेरा मेडिकल है, पलवल सरकारी हॉस्पिटल का है, ये भी सरकारी हॉस्पिटल का है, ये भी है, देखो ये भी मेरी रिपोर्ट है। ये मैं एडमिट रही थी, इसमें MLR है, सब कुछ है इसमें। ये दरखास्त और ये दरखास्त देखिए।